बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे हमने गैसियस स्टेट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि लिक्विड्स जो हैं वो क्या क्या शो करते हैं, मतलब इवेपोरेशन हमने पढ़ा, फिर वेपर प्रेशर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विड्स की डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे कि गैसेस की डिफ्यूजन थी हमारे पास, ये सिंपली मिक्सिंग थी ऑफ टू गैसेस। यहाँ पे जो लिक्विड्स की डिफ्यूजन होगी वो सिंपली मिक्सिंग होगी ऑफ टू लिक्विड्स। जो दो गैसेस हैं वो भी आपस में डिफ्यूज़ कर सकती हैं, जो दो लिक्विड्स हैं वो भी आपस में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे में हल हो सकते हैं। तो यही आज हमने पढ़ना है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन पे असरअंदाज होते हैं, कैसे डिफ्यूजन बढ़ सकती है, कैसे कम हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स इस पे असरअंदाज होंगे, ये आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले डिफ्यूजन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप ऐसे ही सिंपली इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। अब गैसेस के अंदर देखें, हमारे पास होता था जो उनका प्रेशर है उसके फ़र्क की वजह से वो आपस में हल होते थे। यहाँ पे ये जो आपस में हल होंगे ये कंसंट्रेशन के फ़र्क की वजह से होंगे। ये वाला कंसंट्रेशन वर्ड जो है कि जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसी लिक्विड की, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब क्या करें जी, एक जगह पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी जगह पानी कंसंट्रेशन कम है। आपने क्या किया, एक बड़ा टब है, एक छोटा टब है, दोनों में आपने रास्ता बना दिया। बड़े टब का पानी छोटे टब में जाना शुरू हो जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक जितना इधर पानी उतना ही उधर ना हो जाए, उसके लेवल तक आकर वो रुक जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जहाँ पे मिकदार होगी ज़्यादा वहाँ से जाएगा उधर जहाँ होगी मिकदार कम। इस अमल को कहते हैं जी डिफ्यूजन। तो लिक्विड्स की डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन या मिकदार के फ़र्क की वजह से होती है। अब नेक्स्ट हम बात देखते हैं जी कि डिफ्यूजन जो है उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ इंक इन वाटर। आपने क्या किया, आपने एक इंक पकड़ी, ठीक है, इंक को आपने पानी के अंदर ऐसे फेंक दिया, ठीक है। अब जब आप इंक को कतरा कतरा करके पानी के अंदर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, इंक का हर कतरा पानी की हर तरफ जाएगा, ठीक है, अपने आप को फैलाएगा और पानी में वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। अगर आपने पानी लिया और रेड इंक ले ली और रेड इंक को आपने ऐसे ऐसे करके उसमें गिराया है कतरा कतरा करके, तो देखेंगे आप कि वो रेड इंक का कतरा जो है पानी में फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरह वो फैलता है और वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, हल हो जाता है, ठीक है, और आपको रेडिश कलर पानी में फिर नज़र आता है। अब आप बात करते हैं जी दूसरे की, इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखें, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हों, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड हो जिसको मैंने पानी में डिफ्यूज़ करना है, उस लिक्विड के आपस में पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्गली हेल्ड हों, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हों या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो वाली हों, तो वो सारी जो फोर्सेस हैं आपस में मॉलिक्यूल्स की, वो उनको आपस में जोड़ के रखती हैं। जब आप उन्हें डिफ्यूज़ करना चाहेंगे तो वो डिफ्यूज़ जल्दी नहीं होंगे, वो मुश्किल से डिफ्यूज़ होंगे। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुई हाई तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी जी, हमारे पास लो हो जाएगी। ये डिफ्यूजन का असर इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ कि वो चीज़ कितनी है, हाई है या लो है। देखिए जी, अगर डिफ्यूजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों, हाई फोर्सेस हों, मोर फोर्सेस हों, स्ट्रॉन्गली हेल्ड हों मॉलिक्यूल्स आपस में,
एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाएँ, कोई भी फोर्स उनमें पाई जा सकती है जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पढ़ा था। तो उन फोर्सेस की वजह से क्या होता है जी, उनमें इंट्रैक्शन हाई होती है तो वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते किसी दूसरे में, तो मतलब डिफ्यूजन क्या हो जाती है जी, लो। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो हों तो हमारे पास डिफ्यूजन क्या हो जाती है, हाई या फास्ट कह लें, ठीक है, जल्दी हो जाती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर दिया जाए, आपने इनको कम कर दिया जी, या आपने ऐसा लिक्विड लिया है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, जैसे ईथर हमने कल पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट में, आपने ईथर ले लिया, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं। आप ईथर को अल्कोहल में हल कर रहे हैं या ईथर को पानी में हल कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हल होगा, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो जब होती हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तब डिफ्यूजन होती है ज़्यादा, और जब होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा तब ये होती है कम। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा हो, मतलब बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हों, तो उनके लिए डिफ्यूज़ करना मुश्किल होता है, मतलब लेस डिफ्यूज़ करते हैं, लेस डिफ्यूजन करते हैं। अगर ये ज़्यादा हो उनका साइज़, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हों, तो उनका डिफ्यूजन करना मुश्किल होता है। कल जैसे हमने पढ़ा था पेंटेन और डिकेन, पेंटेन जो है हमने उसका पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, ठीक है, और इसके बाद डिकेन का क्या असर होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला टॉपिक जो है इसका डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होता है जी कि जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले या हायर साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते, तो मतलब डिफ्यूजन क्या हो जाती है हमारे पास, लेस हो जाती है, उनका साइज़ बड़ा होता है, वो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, वन बाय वन आते हैं, तो इसलिए डिफ्यूजन जल्दी नहीं होती। अगर उनका लेस साइज़ हो, छोटा साइज़ हो, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हों, तो डिफ्यूजन क्या हो जाती है, ईजी, तो डिफ्यूजन जल्दी होती है जी, मोर डिफ्यूजन। तो बात कर रहे हैं जी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हों ये लो होता है, अगर लो हो तो ये हाई होता है। ऐसे ही साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है जी, अगर साइज़ ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन कम होती है, अगर साइज़ कम हो तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। अगली बात नंबर 3 पे, शेप। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की शेप पे भी ये डिपेंड करता है कि वो कैसी है। अगर शेप है जी रेगुलर, मतलब एक ख़ास शेप में है, तब क्या होगी, डिफ्यूजन हमारे पास मोर होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रेगुलर शेप मॉलिक्यूल जो हैं, और जब डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल, वो स्लिप होकर नीचे आ रहे होते हैं, स्लिप होकर नीचे गिर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर, तो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो सही शेप के होंगे, रेगुलर शेप के होंगे, सर्कुलर शेप के होंगे, तो वो ईज़िली डिफ्यूज़ हो सकेंगे, पानी के अतराफ़ में ईज़िली फैल सकेंगे। तो इसलिए रेगुलर शेप वाले जो होते हैं उनकी डिफ्यूजन क्या हो जाती है, फिर ज़्यादा होती है, वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर, तो उनकी डिफ्यूजन क्या हो जाती है जी, लेस। तो वो लेस डिफ्यूज़ होते हैं, वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं हो पाते। क्यों जी, क्योंकि उनकी शेप सही नहीं होती और वो आड़े टेढ़े से होते हैं, वो एक दूसरे पे स्लिप सही तरह नहीं हो पाते, स्लिप होके पानी में गिरेंगे, ठीक है, पानी में गिर के वो फैलेंगे, तो वो सही तरह फैल नहीं पाते, और गिरते वक्त भी जो है मॉलिक्यूल जल्दी नहीं गिर पाते, स्लिप नहीं हो पाते एक दूसरे के ऊपर से, इर्रेगुलर शेप होती है, तो फिर लेस वहाँ पे डिफ्यूजन होगी। और लास्ट है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इन्हें कैसे इफ़ेक्ट करता है डिफ्यूजन को। अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा हाई, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और अगर टेम्परेचर हम लो कर दें तो डिफ्यूजन भी हमारे पास हो जाएगी लो। इसकी क्या वजह है, देखिए जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो उससे क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो तेज़ी से मूव करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे का मतलब है वो जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, जल्दी किसी दूसरे लिक्विड के अंदर हल होंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, फैल जाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फैलेंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, और कम टेम्परेचर पर
मालिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी नहीं फैल पाएंगे, तो हमारे पास ये डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो डिफ्यूजन क्या है, द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से, एक लिक्विड दूसरे में मिक्स हो जाता है, हायर कंसंट्रेशन से कम की तरफ आता है, तो इंक जब वाटर में जाए तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज़, शेप और टेम्परेचर की बात की है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन मुश्किल हो जाती है, मालिक्यूल एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, और जैसे ही कम करेंगे डिफ्यूजन ईजी हो जाएगी, मालिक्यूल्स छोड़ देते हैं एक दूसरे को। साइज़ की बात करते हैं, अगर साइज़ बड़ा हो तो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होंगे, अगर साइज़ छोटा है तो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। शेप की बात करते हैं, अगर रेगुलर शेप है तो वो जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, और अगर इर्रेगुलर शेप है तो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होंगे। और लास्ट पे हायर टेम्परेचर पर हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से जल्दी डिफ्यूज़ होंगे, और लोअर टेम्परेचर पर लोअर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है कि आपको लिक्विड्स की डिफ्यूजन की अच्छे से समझ आ गई होगी, उस पर इन्हिसार करने वाले फैक्टर्स भी समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।